नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल जी के ज्ञान विद मस्तान में। दोस्तों, मैं लेकर आ गया हूं आप लोगों के लिए उत्तराखंड एग्ज़ाम प्रश्नोत्तरी पार्ट 4। तो दोस्तों, जो प्रतियोगी काफ़ी समय से यूके कंपटीशन में लगे हुए हैं और खुद की तैयारी का मूल्यांकन करना चाहते हैं, तो यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। इस वीडियो में यूके ट्रिपल एससी प्रश्नोत्तरी लेवल का बहुत ध्यान रखा गया है। इस वीडियो को यदि आप सभी का ढेरों प्यार मिला तो आगे भी इस तरह की वीडियोज मिलते रहेंगे। और हाँ दोस्तों, वीडियो के अंत में एक मैथ रीजनिंग टाइप क्वेश्चन भी दिया गया है जिसका की आंसर आपको देना है। अंत में दिया गया क्वेश्चन यूके ट्रिपल एससी लेवल का है जिसका सॉल्यूशन मैं अगले वीडियो में दूंगा। दोस्तों, लॉकडाउन लगा हुआ है, सभी कोचिंग पॉइंट्स बंद हैं। अपने घर में रहकर ही अपने अपने नोट्स और बुक्स का अध्ययन करते रहें, क्योंकि बहुत जल्द ही एआरटीओ और आबकारी का एग्ज़ाम भी होने वाला है। जो प्रतियोगी काफ़ी समय से तैयारी में लगे हुए हैं उनके लिए यह सुनहरा मौका है। दोस्तों, जीतता वही है जो अपने हुनर को निखारता है। सपनों को पूरा करने के लिए नींद का अधूरा रहना जरूरी है। निकले हैं जिस रास्ते पर, मंजिल के मिले बिना रुकना नहीं, इतना जान लीजिए। तो चलते हैं दोस्तों प्रश्नोत्तरी की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1, प्रसिद्ध साहित्यकार शैलेश मटियानी का जन्म उत्तराखंड के किस जनपद में हुआ? प्रसिद्ध साहित्यकार शैलेश मटियानी का जन्म उत्तराखंड के किस जनपद में हुआ? आंसर बताइएगा दोस्तों। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अल्मोड़ा में। और यह भी जानिएगा कि शैलेश मटियानी का जन्म 14 अक्टूबर 1931 को हुआ। बोरीवली से बोरीबंदर तक तथा मुठभेड़ उनके प्रसिद्ध उपन्यास हैं। बोरीवली से बोरीबंदर तक उनका प्रथम उपन्यास है। क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से किस वर्ष कुमाऊं कमिश्नरी का मुख्यालय अल्मोड़ा से नैनीताल बनाया गया? निम्न में से किस वर्ष कुमाऊं कमिश्नरी का मुख्यालय अल्मोड़ा से नैनीताल बनाया गया? आंसर दीजिएगा दोस्तों। तो राइट आंसर हो जाएगा 1855। और यह भी याद रखिएगा, इस समय कुमाऊं कमिश्नर जॉन हैलिट बैटन थे, जिन्हें बैटन भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, गढ़वाल राजवंशावली निम्न में से किसने लिखी? गढ़वाल राजवंशावली निम्न में से किसने लिखी? आंसर बताइएगा दोस्तों। राइट आंसर हो जाएगा कवि देवराज ने। कवि देवराज ने कनकपाल को इस पुस्तक में श्रवणपाल कहा है, यह बात भी याद रखिएगा। गढ़वाल राजवंशावली लिखी कवि देवराज ने। महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो सकता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से किसे भारत का आधुनिक मैन की संज्ञा दी जाती है? निम्न में से किसे भारत का आधुनिक मैन की संज्ञा दी जाती है? आंसर बताइएगा दोस्तों। तो राइट आंसर हो जाएगा भीमराव अंबेडकर जी को। संविधान सभा में अंबेडकर जी का निर्वाचन पहले पश्चिम बंगाल से हुआ, परंतु वह क्षेत्र पाकिस्तान के अधीन हो जाने से इन्हें पुनः मुंबई से चुना गया। अतः एग्जाम में थोड़ा होशियार होकर आंसर लगाइएगा। बंगाल से अलग होकर पूर्वी बंगाल पूर्वी पाकिस्तान कहलाया 1955 में। और यह भी बात याद रखिएगा कि यही पूर्वी बंगाल पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश के नाम से जाना गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नंबर 5, भारतीय संविधान की कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? भारतीय संविधान की कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? आंसर बताइएगा दोस्तों। राइट आंसर हो जाएगा KM मुंशी जी। यह भी याद रखिएगा कि संविधान की संचालन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय संविधान की प्रारूप समिति की बैठक कब हुई? थोड़ा टफ क्वेश्चन होने वाला है दोस्तों। भारतीय संविधान की प्रारूप समिति की बैठक कब हुई? आंसर बताइएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा 30 अगस्त 1947 को। 30 अगस्त 1947 को याद रखिएगा। और यह भी याद रखिएगा कि संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर जी थे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, भारत में संविधान दिवस किस वर्ष से मनाया जा रहा है? भारत में संविधान दिवस किस वर्ष से मनाया जा रहा है? आंसर बताइएगा दोस्तों। तो राइट आंसर हो जाएगा 26 नवंबर 2015 से। और यह भी याद रखिएगा कि BR अम्बेडकर जी के 125वें जन्म दिवस के रूप में संविधान दिवस मनाया जा रहा है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 8, उत्तराखंड के गांधी इंद्रमणि बडोनी जी का जन्म कब हुआ? उत्तराखंड के गांधी इंद्रमणि बडोनी जी का जन्म कब हुआ? आंसर बताइएगा दोस्तों। तो राइट आंसर हो जाएगा 24 दिसंबर 1924 को। 24 दिसंबर इंद्रमणि बडोनी जी के जन्म दिवस को उत्तराखंड सरकार लोक संस्कृति दिवस के रूप में मनाती है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से किसे असहयोग आंदोलन की पुनरावृत्ति के नाम से भी जाना जाता है? निम्न में से किसे असहयोग आंदोलन की पुनरावृत्ति के नाम से भी जाना जाता है? आंसर बताइएगा दोस्तों। तो राइट आंसर हो जाएगा पौड़ी क्रांति को। और यहाँ भी याद रखिएगा कि पौड़ी क्रांति को अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है, जो कि 8 अगस्त 1994 को हुई थी, याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से कौन सी नदी अलकनंदा में सर्वप्रथम मिलती है? निम्न में से कौन सी नदी अलकनंदा में सर्वप्रथम मिलती है? आंसर बताइएगा दोस्तों। तो राइट आंसर हो जाएगा पुष्पावती। और यह भी जानिएगा पुष्पावती को लक्ष्मण गंगा और हेमगंगा भी कहते हैं, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से कौन गार्गी नदी का उद्गम स्थल है? निम्न में से कौन गार्गी नदी का उद्गम स्थल है? आंसर बताइएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों पहाड़ पानी नामक स्थान से। गोला नदी को ही गार्गी नदी के नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 12, ढालीपुर परियोजना कितने मेगावाट की विद्युत परियोजना है? ढालीपुर परियोजना कितने मेगावाट की विद्युत परियोजना है? आज का सबसे आसान क्वेश्चन है, आंसर बताइएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा 51 मेगावाट। ढालीपुर परियोजना यमुना नदी देहरादून में है। क्वेश्चन नंबर 13, टीएचडीसी की स्थापना कब हुई? टीएचडीसी की स्थापना कब हुई? आंसर बताइएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा 12 जुलाई 1988 को। टीएचडीसी टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। क्वेश्चन नंबर 14, मलेरिया शोध एवं उन्मूलन केंद्र उत्तराखंड में किस स्थान पर है? मलेरिया शोध एवं उन्मूलन केंद्र उत्तराखंड में किस स्थान पर है? आंसर बताइएगा सोचकर। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों नैनीताल में, भवाली नैनीताल में। क्वेश्चन नंबर 15, निम्न समाचार पत्रों को उनके कालक्रम के अनुसार लगाइए। आज का सबसे टफ क्वेश्चन है दोस्तों, तो सोचिएगा और आंसर बताइएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 16, निम्न में से किसे कलम का जादूगर कहा जाता है? निम्न में से किसे कलम का जादूगर कहा जाता है? आंसर बताइएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा रामवृक्ष बेनीपुरी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में से किसे कलम का मजदूर कहा जाता है? निम्न में से किसे कलम का मजदूर कहा जाता है? कलम का मजदूर कहा जाता है, आंसर बताइएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा प्रेमचंद। कलम का सिपाही भी प्रेमचंद को ही कहा जाता है, अन्य नाम इनका धनपत राय है, यह बात भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 18, त्रिनेत्र में कौन सा समास है? त्रिनेत्र में कौन सा समास है? आज का सबसे आसान क्वेश्चन है दोस्तों, आंसर बताइएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा द्विगु। द्विगु समास की पहचान है, इसका पूर्व पद संख्यावाचक विशेषण होता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 19, सोना ग्लेशियर किस जिले में स्थित है? सोना ग्लेशियर किस जिले में स्थित है? आंसर बताइएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा पिथौरागढ़ में, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 20, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है, आंसर बताइएगा। 11 मई को। भारत ने साल 1998 में 11 मई के दिन ही अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में अपना दूसरा सफल परमाणु परीक्षण किया था। यह परमाणु परीक्षण पोखरण राजस्थान में किया गया था, तो याद रखिएगा यह बात भी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस किस दिन मनाया जाता है? विश्व प्रवासी पक्षी दिवस किस दिन मनाया जाता है? आंसर दीजिएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा 9 मई। इस वर्ष 2020 की थीम है
बर्ड्स कनेक्टेड आर वर्ल्ड इस दिवस की शुरुआत 2006 में हुई थी, यह बात भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 22, विश्व अस्थमा दिवस किस दिन मनाया जाता है? विश्व अस्थमा दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो आंसर दीजिएगा। राइट आंसर हो जाएगा मई के पहले मंगलवार को, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 23, मदर्स डे जिस दिन मनाया जाता है, मदर्स डे जिस दिन मनाया जाता है तो वह है, आंसर बताइएगा। राइट आंसर हो जाएगा मई के दूसरे रविवार को मदर्स डे मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 24, निम्न में से हुड़की बोल गाथा किससे संबंधित है? निम्न में से हुड़की बोल गाथा किससे संबंधित है? आंसर बताइएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा कृषि से। हुड़की बोल गाथा का संबंध नागवंश से है, यह बात भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 25, दाऊद खां निम्न में से किस चंद शासक का सेनापति था? दाऊद खां निम्न में से किस चंद शासक का सेनापति था? आंसर बताइएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा देवी चंद। दाऊद खां देवी चंद का एक अफगानी सेनापति था, याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 26, पानीपत के तृतीय युद्ध के समय गढ़वाल नरेश कौन था? पानीपत के तीसरे युद्ध के समय गढ़वाल नरेश कौन था? आंसर बताइएगा सोचकर। तो राइट आंसर हो जाएगा प्रदीप शाह। गढ़वाल नरेश प्रदीप शाह का कार्यकाल 1717 से 1772 तक रहा। पानीपत के तीसरे युद्ध के समय चंद राजा दीपचंद था, जिसका कार्यकाल 1748 से 1777 था। प्रदीप शाह का कार्यकाल आया है एग्जाम में यूकेएसएससी के, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 27, टब्बर किस जनजाति से संबंधित है? टब्बर किस जनजाति से संबंधित है? ऐसा क्वेश्चन भी यूकेएसएससी देता है, तो आंसर बताइएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा बुक्सा। याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 28, भोटिया जनजाति का प्रमुख निवास क्षेत्र है। सबसे आसान क्वेश्चन है आज का। तो राइट आंसर हो जाएगा पिथौरागढ़। भोटिया जनजाति में ग्रीष्म एवं शीतकालीन आवास प्रचलित है, यह बात भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 29, निम्न में से किस वर्ष भोटिया व्यापार की समाप्ति हुई? निम्न में से किस वर्ष भोटिया व्यापार की समाप्ति हुई? लॉजिक लगाइएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 1962। भारत चीन युद्ध 1962 में हुआ, जो कि 20 अक्टूबर से 21 नवंबर तक चला, याद रखिएगा। यूकेएसएससी दे सकता है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 30, किस चंद शासक का शासनकाल गेंडागर्दी के नाम से जाना जाता है? किस चंद शासक का शासनकाल गेंडागर्दी के नाम से जाना जाता है? आंसर बताइएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अजीत चंद का शासनकाल गेंडागर्दी के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 31, मदर्स डे जिस दिन मनाया जाता है, आंसर दीजिएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों मई महीने के दूसरे रविवार को मदर्स डे मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 32, अंग्रेज किस भाषा का शब्द है? लॉजिक लगाइएगा, बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन होने वाला है यह। तो फ्रांसीसी, याद रखिएगा फ्रांसीसी, अंग्रेज फ्रांसीसी शब्द है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 33, आज का वह क्वेश्चन है दोस्तों जिसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है, और इसका उत्तर अगली वीडियो में विद सॉल्यूशन दूंगा मैं, क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन जो है यूकेएसएससी बिल्कुल दे रहा है। तो क्वेश्चन है, एक पेड़ पर कुछ तोते बैठे हैं, पेड़ के नीचे बकरियां चर रही हैं, उनके सिरों की कुल संख्या 35 तथा पैरों की कुल संख्या 90 हो तो तोतों की संख्या बताइए। इंतजार रहेगा कमेंट बॉक्स में।